जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम व्यापम के एक और एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे जो हुआ था 2015 में। असिस्टेंट प्रबंधक मतलब सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर मार्कफेड के अंतर्गत 2015 में एग्जाम हुआ था। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न आए थे उस पर हम चर्चा करेंगे और ये आंसर जो है फाइनल की पर आधारित होगा, है ना। जो फाइनल की आया था, फाइनल आंसर आया था, उसको हम मानकर चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, अटल इनोवेशन मिशन इसके अधीन स्थापित किया गया है। थोड़ा जूम कर दूंगे ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। इंग्लिश वाला अगर कभी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इंग्लिश वाला दिखा देंगे, फिर आप हिंदी से काम चलाइए। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? तो ये प्रश्न उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये अभी भी योजना जो है चलती रहती है। कभी भी कोई योजना के बारे में पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई अमृत परियोजना संबंधित है ग्रामीण विकास से, स्मार्ट सिटी से, वित्तीय समावेशन योजना से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए था ये? तो ये उन 500 शहरों को चुना गया था जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है। उसमें पानी की सप्लाई, आपूर्ति, पेयजल, इस सब में खर्च करने के लिए इस योजना को लाया गया था। तो इसमें से कोई नहीं आएगा। स्मार्ट सिटी नहीं आएगा, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, जबकि अमृत योजना जो है वो बहुत छोटा स्केल पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेश व्यापार नीति 2015-20 से संबंधित है? ये करंट क्वेश्चन है, अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर लिया गया था इसको, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 को, मतलब 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 इसका आंसर लिया गया था। तो पूरे आ जाएंगे इसमें 2019-20 तक निर्यातक $900 बिलियन तक बढ़ाना है, ठीक है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सा 2019-20 तक 2% से 3% तक बढ़ाना, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जैसी योजना को लाना, तो ये भी इसका उद्देश्य था। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स किससे संबंधित है? परंपरागत कृषि विकास योजना से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए और पानी की बचत करने के लिए, ठीक है। जहां पानी कमी है और जहां पानी अधिक ना देके उसमें एक ड्रॉपिंग सिस्टम से, ठीक है, और सिंचाई की व्यवस्था को कहा जाता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, किसे किया गया है? तो ये इसको किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये भी सही है। तीसरा है पॉलीफॉर्मेटिक न्यूडल्स, ये भी सही है। तो इसमें का आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किसमें है? तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना भाग वनों से आच्छादित है? भारतवर्ष का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो उस टाइम जब ये प्रश्न लिया गया था तब इसे विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। यदि आप वर्तमान में इंटरनेट पर इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें 21.71%, ठीक है। ये अभी का करंट का क्वेश्चन, करंट का आंसर है। और जिस टाइम इस प्रश्न को पूछा गया था उस टाइम इसको विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि देखिएगा यदि आप 1 के भाग 5 करेंगे तो कम से कम 20 आता है, ये अधिक आ गया, ये अधिक आ जाएगा। तो 21 आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, 21% आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया था। प्राथमिक सेक्टर में ऋण किसे दिया जाता है? प्राथमिक सेक्टर में ऋण किसे दिया जाता है? तो कृषि सेक्टर को और विद्यार्थी शिक्षण ऋण के लिए। तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत यदि ऋण दिया जाता है तो वो कृषि सेक्टर में आ जाएगा या फिर विद्यार्थी शिक्षण ऋण, बजट सब्सिडी ऋण में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, यदि रिपो रेट में वृद्धि होती तब क्या होगा? मुद्रा प्रसार कम हो जाएगा, मुद्रा प्रसार बढ़ जाएगा, मुद्रा प्रसार कम या अधिक हो सकता है, मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2 आंसर तो आप आंख मूंद के काट दीजिए। दूसरी बात है, रिपो रेट का मतलब होता है जो आरबीआई है बैंकों पर दर बढ़ा देती है। यदि बैंकों के पास यदि दर ऋण रेट बढ़ जाएगा तो उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी। यदि बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो वो लोन कहाँ से बांट पाएगा? इसलिए क्या होगा, यदि लोन नहीं बांटे पाएगा तो मुद्रा का प्रसार
कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, है ना। यदि मुद्रा का प्रसार, यदि ज्यादा लोन बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो किसी को लोन नहीं दे पाएंगे, बहुत कम लोग को लोन देंगे, इसलिए उसका प्रसार जो है कम हो जाएगा। तो ये सही है। यदि रेपो रेट कम होता है तब, ठीक है, यदि रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के पास पैसा अधिक आता है और वो बांटते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक व साख नियंत्रण के लिए किस को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? भारत में मौद्रिक व साख नियंत्रण के लिए किस दर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात, उसके बाद है सांविधिक तरलता अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेपो दर को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदी आता है या फिर मंदी आ गया, फिर उसमें कोई इन्फ्लेशन आ जाता है, तो रेपो दर को ही कंट्रोल करके हम उसको ठीक किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। भारतीय अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? भारतीय अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आपका नाबार्ड। इसके अंतर्गत है, नाबार्ड के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शामिल है कौशल प्रमाणीकरण, मुद्रा पुरस्कार, तो ये भी है और ये भी है, तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा दोनों। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? दोनों आ जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न, सभी के लिए आवास 2022 का लक्ष्य है, ये आपके करंट क्वेश्चन हो सकता है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यदि भाजपा सरकार रिपीट करती है तो उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछने की संभावनाएं रहेंगे ही रहेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 1। ठीक है, भारतीय शहरी, केवल शहरी क्षेत्र के लिए इसको लगाया गया था। अगला प्रश्न, फ्रैकिंग शब्द का उपयोग किससे संबंधित है? फ्रैकिंग शब्द का जो उपयोग है वो शेल गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेल गैस से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तारित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका टेरिटोरियल वाटर से 200 नॉटिकल मिल। क्या है मतलब? जैसे ये भारत का मान लेते हैं, ये सीमा क्षेत्र है और इसके बाद ये समुद्र लग जाता है, तब क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? यहाँ से यदि हम नॉटिकल मील मानते हैं तो ये 200 नॉटिकल मील तक, यहाँ से तक की दूरी में भारत जो है या फिर कोई भी देश जो है अपना क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनके पास, वो वहां पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे नापते हैं। अगला प्रश्न, भारत की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? ठीक है, आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो ये है मात्र 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक खेती संबंधित है? इसमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है? तो ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है आपका हरी खाद, रासायनिक उर्वरक तो नहीं आएगा, तो जहां एक है उसको आप निपटा सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑयल कैक आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा प्रेस मड आ जाएगा, प्रेस मड। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जुलाई 2015 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अब कितने ट्रिलियन डॉलर की हो गई है? ठीक है, कितने ट्रिलियन डॉलर की हो गई है? तो 2 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थित है बीजिंग में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या फिर शंघाई चीन में? तो ये है हमारे न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो शंघाई चीन में है। निम्नलिखित में से कौन सा FDI और FII से संबंधित है? जलान समिति, उर्जिल पटेल समिति, उसके बाद है मायाराम पटेल या फिर नचिकेता मोर समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मायाराम पेनल, सॉरी पटेल बोल दिया था क्या, मायाराम पेनल समिति। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न करते हैं। ये मैथ्स, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से लास्ट प्रश्न पूछा गया था। इसमें मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किए जाने, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ठीक है, डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 20 प्रश्न हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इसके साथ इस पेपर का मात्र इंग्लिश वाला सेक्शन बच गया है। उसके बाद हमारे इस पेपर पूरा खत्म होने के बाद
इसका लिंक हम इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, पूरा सॉल्व पेपर आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।